सर आज आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का ये NEIPF का जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ इसका बारे में बताइए, आप क्या मीटिंग हुआ, इसका आउटकम्स क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम का मैं स्पोक्सपर्सन और सेक्रेटरी जनरल इब्ंगो चौबी। यहाँ हम इतानगर में नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम का एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए हम लोग बैठे थे। तो हम लोग सबसे पहले रेजोल्यूशन लिया कि वर्ल्ड इंडिजिनस डे जो इनका थीम जो है ये यूथ का ऊपर बेस्ड है। सो वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इन द कमिंग मंथ्स, यूथ बेस्ड सब करेंगे। और जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे 3-4 टॉपिक UN डायरेक्टिव दिए गए हुए हैं। क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन ट्रांजिशन फॉर जस्टिस, मोबिलाइजिंग जस्टिस, इंटरजेनरेशनल कनेक्शन। इसके लिए हम लोग ने डिसीजन लिया है कि हर स्टेट में हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए एसे राइटिंग कंपटीशन के लिए हम लोग डिसीजन लिया है ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिजिनस डे का जो UN डायरेक्टिव्स है। तो हम लोग सब स्टेट्स में एसे राइटिंग कंपटीशन करेंगे और पूरा के पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए इंडिजिनस पीपल के लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दी राइट एंड प्रिविलेजेस, राइट फ्रॉम कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिक, जितना भी जो इंडिजिनस का डेफिनेशन है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम विल हैव अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द इंडिजिनस पीपल एंड इट्स एस्पेक्ट्स। तो हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उन लोगों से मदद लेंगे। वी विल टेक असिस्टेंस फ्रॉम ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक्स। वी विल इनकॉर्पोरेट विद द authorities or who are concerned, and we will properly try to document the indigenous people of the region. और जो हमने अभी जो मणिपुर में देखा है, जो तनाव चल रहा है, इसके लिए we will submit a memorandum to the committee which was constituted by the government of India. We will definitely share our concerns for a peaceful, harmonious coexistence among all the people of the region. So we will be submitting a memorandum in a day or two. That would be one of the important agenda for the meeting today. और हम लोगों ने ये तय किया है और ये जितना भी बॉर्डर इश्यूज़ है, नॉट ओनली बॉर्डर इश्यूज जैसे कि इंटर ट्राइबल, इंटर कम्युनिटी बॉर्डर इशू, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट है, हमारे राय है कि हर कम्युनिटी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। Those people who are in the vicinity of the border, their participation, their involvement and their concern should be taken into consideration for resolving in a peaceful manner for any kind of a border issue. And one of the important aspects that we have discussed is we will strengthen our state chapters. जैसे कि North East Indigenous Peoples Forum है, all the states has its own chapter. So we will have its own focus to strengthen the activities of the state chapters by organizing in the youth base as per the theme of the UN this year. That is our focus today and some of the important agenda that we have discussed in our executive meeting. Okay, sir, आपने youth program का बारे में बताया, तो अभी नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा कंसर्न है ड्रग का ऊपर में जो यूथ फेस कर रहे हैं और अभी इसका ऊपर में कंट्रोल नहीं है। तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, लेकिन उसके चलते भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सुधार नहीं आ रहा है। तो उसके चलते आप लोग का क्या होगा आगे का एजेंडा, अगर इसका ऊपर में अगर टैकल करना हो तो आपको? हम लोग सब जानते हैं कि हमारे फ्यूचर यूथ पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे ये डिसीजन ऑलरेडी हम शिलोंग में लिए गए हैं दैट वी विल इन्वॉल्व ऑल द यंग पीपल बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स ऑफ द रीजन। और ये हमारे समस्या है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जितना भी स्टेट्स है, इट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इट इज़ अबाउट 1700 किलोमीटर्स। इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैन, इट इज़ नॉट प्रॉपरली सिक्योरिटी सेफ नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी कंसर्न एज द मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फोरम। एनीथिंग दैट हैज़ टू बी dealt is for the future of our generation.
and we have expressed our serious concern. हम लोग ये issue हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं सरकार से, administration से, and most importantly our appeal to the indigenous people of the region is that we should not allow our children, we should not allow our land, everything to be exploited, used and abused by influential people for their purpose of drug trafficking or use or abuse. Our agenda is to save the young generation of the region. This is one of the primary reasons that we have gathered here today, and we will involve the youth of the entire country to save our own region from all the harmful substances. और एक मेजर रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये बहुत ही रिपीटली डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जिसका कारण से यहाँ का लोग को इतना नॉलेज नहीं है कि किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। तो जिसका रैपिड डेवलपमेंट के कारण बहुत सारा ड्रग्स का बढ़ जाता है। ड्रग्स इन द सेंस सेक्सुअल, आप देख सकते हैं जितने भी यंगस्टर है वो अभी सेक्स रैकेट में बहुत बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो इंडिजिनस फोरम है वो क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? लास्ट ईयर हम लोगों ने दिफूबार में एक डिक्लेरेशन किया था विच इज़ कॉल्ड द दिफूबार डिक्लेरेशन। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट का रीजन का डिक्लेरेशन और वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। तो नागालैंड में ये डिस्कस हुआ था और हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया कि प्रोग्रेस कैन नॉट बी चैलेंज, प्रोग्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ, but the people of the region, indigenous people, should be a stakeholder. Anything that is developing in this region, हम केवल कैरियर नहीं है, but local indigenous people should be a part of the growth and a stakeholder. And more responsibility should be given and owned up by the indigenous people. This was one of the key issues that was discussed in the Difubar conference in Nagaland. Or we are also very concerned of the development. We should be able to build the capacity of our own youth. This is our focus because after all, we know that the youth of the region will be our future pillars, and we are trying to involve, we are trying to convince the people to join the movement so that Indigenous Peoples Forum will be encouraged, and definitely we are looking forward to organize programs keeping in view of the future generation. सर, और एक सवाल रहेगा कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते हैं जो इंडिजिनस लोगों के लिए होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत कम नॉलेज के होते हैं, और तो बाहर के लोग यहाँ पर एक तरह से डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं यहाँ के जॉब्स को लेकर या फिर कोई भी चीज़ को लेकर। तो उसको आप लोग इंडिजिनस लोगों को एक तरह से नॉलेजेबल और टैकल करने के लिए I think this is a very political issue, and the responsibility of the people of the region. They should own up the responsibility whether they belong to any community. We are hopeful that the indigenous people of the region, their primary focus and their prime reason for the existence in this region should be for the love and people of the region. And I think the very birth of the Indigenous Peoples Forum Northeast, it was given birth because of many concerns, as you have discussed and we are finding out. We are a very young organization. We started only in the year 2016-17, and we are looking forward to understanding what are the issues so that we will understand and we will learn how to address the issues. सर, आज शायद आप लोग का जो एग्जीक्यूटिव जितने भी मेंबर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में आज शायद फर्स्ट मीट है एक साथ गैदर होकर मीटिंग करना, तो इसमें आज पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के लिए आप लोग ने कुछ ऐसा एम्स रखा है, कुछ पॉइंट रखा है कि अरुणाचल प्रदेश को कुछ सुधार में लाने की या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या सोसाइटी को लेकर, और क्या आपने अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसा यूनिक प्लान आप लोगों ने लाया है आज का ये मीटिंग के चलते? आई थिंक टुडे इज़ अ बिगिनिंग, आज शुरुआत है। जब हम लोग मेघालय में मिला था, वी मेट ऑल टुगेदर इन मेघालय फॉर द वर्ल्ड इंडिजिनस डे. We were very happy that the Arunachal chapter has invited us to have the executive meeting in Itanagar. I think this is just the beginning, and we look forward to associating with the indigenous people of the entire region, including the Arunachal. And we are also trying to involve the farmers. We are trying to involve all the communities in Arunachal Pradesh. As I said, we do not have an immediate plan, but this is just the beginning. We, as you say, you have to have the first step, and we are very happy to be here in Arunachal Pradesh. We would like to see
the Arunachal Pradesh Northeast Indigenous Peoples Forum chapter grow in a larger number, and we look forward to coming again to understand, in fact, share our concerns, because we all have common problems. It is not only Arunachal, but all the northeastern states we have common problem. सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, so अरुणाचल का भी प्रॉब्लम होगा, तो हम एक साथ मिल के जाएंगे. That is our ethos of Northeast Indigenous Peoples Forum.